अगर अस्करी 5 या अस्करी 6 के अंदर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है या कोई रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है तो उसको अपने घर की पोजीशन कितने अरसे में इजीली मिल जाती है। अस्करी के अंदर इस वक्त गैस का कनेक्शन अवेलेबल है या अस्करी के अंदर लोगों का यह है कि अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं या मलीर कैंट के अंदर आते हैं तो जैसे कि कराची पूरे के अंदर पानी का अक्सर काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम रहता है, या तो पानी खारा होता है या पानी होता ही नहीं है, यो फिर टैंकर वगैरह आ जाते हैं। तो अस्करी या मलीर कैंट के अंदर लोगों को इस किस्म की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा या यहाँ पे पानी की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल्स अवेलेबल हैं मलीर कैंट के अंदर, मार्केट्स अवेलेबल हैं कि वो रोज़मर्रा की सारी चीज़ें उनको ईज़िली अवेलेबल हों। या कोई भी आम आदमी अगर अस्करी में घर ले लेता है या फैल्कन मलीर में भी वो घर ले लेता है या मलीर कैंट में कहीं पे वो घर ले लेता है तो क्या वो सोलर पैनल अपनी छत पे लगा सकता है? इसकी प्रोविज़न या अप्रूवल है? या अस्करी 5 जो है मलीर कैंट में आता है, अस्करी 6 जो बाहर बना हुआ है वो मलीर कैंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो मलीर कैंट के अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो मलीर कैंट से बाहर है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हमारे साथ तोकीर राना साहब हैं और जैसे कि लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें आपको पता था कि हमने चंद ऐसे सवालात अस्करी के बारे में, मलीर कैंट के बारे में तोकीर साहब से किए थे जो कि हर जो बायर है, जो सेलर है, जो किराए पे घर लेना चाह रहा है अस्करी में या मलीर कैंट में, उसके माइंड में होते हैं। तो वो प्रोग्राम बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, और बहुत सारे ऑडियंस ने अपने तरीके से व्हाट्सएप पे हमें सवालात भेजे कि नदीम भाई प्लीज़ मेरे माइंड में ये सवाल है, ये आप सवाल तोकीर साहब से करें ताकि हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर बेशुमार रियल इस्टेट वाले हैं, अस्करी के अंदर भी काफ़ी रियल इस्टेट वाले काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हर ऑडियंस, हर जो कंज्यूमर है वो जो चाहता है कि मुझे जो बेसिक चीज़ है मुझे वो बताई जाए, जो सीधा एक सिंपल सा जवाब है मुझे वो दिया जाए, कोई टेक्निकली लैंग्वेज यूज़ ना की जाए। तो लास्ट जो प्रोग्राम था हमारा उसमें माशाल्लाह तोकीर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर किया था, चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और लोगों ने उसको बहुत सराहा और पसंद किया। तो आज हमारे साथ हैं तोकीर राना साहब जो कि आज हमारे तल्ख और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देंगे। तो तोकीर भाई कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका, आपके चैनल का, आपके व्यूअर्स का मैं सबका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू। इन्होंने इतनी नेक तमन्नाएं और इतनी इम्पोर्टेंस दी हमें और बड़ी ही उन्होंने जो है गौर से जो है हमारे लास्ट पॉडकास्ट को सुना और उसमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बताए। बिल्कुल। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज नए फ्रेश एपिसोड का आगाज। जी 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 बिल्कुल हम आपके जवाब देंगे जी, थैंक यू। जवाब भी देंगे और जो भी है बिल्कुल फेस करेंगे आप। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा तोकीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि अस्करी जो मलीर कैंट में है और अस्करी 4 है, अस्करी 1 है, अस्करी 2 है और फिर अस्करी 5 जो है मलीर कैंट में आता है, अस्करी 6 जो बाहर बना हुआ है वो मलीर कैंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो मलीर कैंट के अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो मलीर कैंट से बाहर है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि वो क्या, वो तो पार्ट ऑफ मलीर कैंट या वो मलीर कैंट से बाहर वाली साइड पे अस्करी 6 है। तो एक इस चीज़ को मुझे क्लियर कीजिएगा मेरे ऑडियंस को। और दूसरा ये बताइए कि जब हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं अस्करी के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो अस्करी 1, 2, 3, 4 और 5 में फिर क्या फ़र्क आ जाता है या सब में सेम प्रोसीजर है? जो अस्करी 1, 2, 3, 4 है ये बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड में है, लेकिन ये किसी भी
जो जैसे स्टेशन हेडक्वार्टर की जुरिस्डिक्शन है उसका ये हिस्सा नहीं है। ठीक। अस्की 5 जो है ठीक। वो मलीर कैंट की बाउंड्री वॉल के अंदर है। अच्छा, ठीक। और ये स्टेशन हेडक्वार्टर्स की जो है ना जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लेंथी भी होता है। ओके। और थोड़ा सा जो है हमें टाइम लगता है इसमें ना। ओके। क्योंकि जब स्टेशन हेडक्वार्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वहाँ से भी हमें एनओसी लेनी पड़ती है, बायर की, और वहाँ से सारी चीजें क्लियरेंस करवानी पड़ती है। अभी अस्करी 6 की अगर हम बात करें तो अस्करी 6 जो है वो मलीर कैंट की बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ है। अच्छा, ठीक। ठीक। उसको करंटली ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो मलीर कैंट के अंदर है, लेकिन ये है कि वो मलीर कैंट के बिल्कुल एडजेसेंट है, बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ। उसको 3 एक्सेस दिए गए हैं। जो मेन एक्सेस है वो अगर आप सुपर हाईवे M9 के ऊपर कराची टोल प्लाजा के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले ही राइट साइड पे एक सर्विस लेन है। वो सर्विस लेन के ऊपर आप आएंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे जो है मेन अस्करी 6 का वहाँ पे गेट आएगा। ठीक। ठीक। और अगर दूसरे हमने बात करें तो वो अगर आप टैंक चौक से मेमन रोड वाले रास्ते की तरफ आप आते हैं, अच्छा, ठीक है, के साथ साथ बाउंड्री वॉल के साथ आते हैं तो केन एकेडमी और KPS स्कूल और बिकर अस्करी स्कूल है इस रोड के ऊपर। तो इसके बिल्कुल स्टार्ट में एक आपको बोर्ड नजर आएगा अस्करी 6 का। तो ये एक मेमन रोड वाली एंट्रेंस है इसकी अस्करी 6 की। और जो तीसरी एंट्रेंस है इसकी ऑब्वियसली वो मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 7 है, जो मलीर कैंट के अंदर से इसका रास्ता दिया गया है, जिससे इन्होंने मलीर कैंट को और अस्करी 6 को कनेक्ट किया। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। तौकीर भाई, बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया ऑडियंस को, ताकि उनको पता लगे कि अस्करी 6 की लोकेशन और अस्करी 5 की लोकेशन में क्या जो है वो डिस्टेंस है या फ़र्क है। अच्छा तौकीर साहब, एक और चीज़ मुझे बड़ी क्लियर कर दें कि अगर अस्करी 5 या अस्करी 6 के अंदर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है या कोई रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है तो उसको अपने घर की पोजीशन कितने अरसे में इजीली मिल जाती है, ताकि लोग माइंड बना के ये आपसे कांटेक्ट करें कि हाँ यार इतना टाइम लगेगा अगर मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूँ, और अगर मैं प्रॉपर्टी किराए पे लेता हूँ तो इतने पीरियड के दौरान मुझे प्रॉपर्टी की पोजीशन मिल जाएगी, मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाऊँगा। जी, मैंने जैसे पहले बताया रकीब भाई, जो अस्करी 5 है हमारा, अस्करी 5 के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथ है। वो लेंथी प्रोसेस है। उसके अंदर ये है कि वहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 90 डेज का प्रोसेस, 90 डेज टू 100 डेज, भले आप बाय कर रहे हैं या आप रेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो प्रोसेस जो है वो सेम है। ठीक। और अगर आप अस्करी 6 में जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली स्टेशन हेडक्वार्टर वाला वो स्टेप जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वहाँ पे हम तकरीबन 40 to 45 डेज के अंदर कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आप रेंटल को भी शिफ्ट करवा दें। रेंटल तो थोड़ा और भी जल्दी हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर मैक्सिमम 45 डेज के अंदर डील को जो है कंक्लूड किया जा सकता है आराम से। अच्छा, ठीक है, सही है तौकीर भाई। तौकीर भाई, इसमें एक और चीज़ ये बताइएगा कि अस्करी के अंदर इस वक्त गैस का कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि या सिलेंडर यूज़ होते हैं, तो सिलेंडर लोगों को इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं गैस के, तो ये थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। अस्करी 5 जो है वो अस्करी 5 तो जो है तकरीबन 100% कह लें कि आप 90% कह लें कि वहाँ पे गैस के कनेक्शन अवेलेबल हैं। ओनली जो है सेक्टर J जो है तो वहाँ पे अभी कुछ बल्कि उनकी भी डिमांड नोट्स वगैरह जमा हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ 2 जो है ना वो वहाँ पे भी सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अस्करी 5 तो 100% जो है ना वो वहाँ पे गैस अवेलेबल है, बिजली पानी तो सब कुछ ऑलरेडी है वहाँ पे। तो जो अस्करी 6 है, अस्करी 6 में बिजली पानी सब कुछ अवेलेबल है। गैस की जो नई पाइपलाइन है वो बिछा दी गई है और अभी वहाँ पे गैस के कनेक्शन हुए नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इन अ कपल ऑफ मंथ्स जो है ना हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी जो है ना गैस के कनेक्शन आ जाएंगे। हाँ, करंटली वहाँ पे ये सिचुएशन है, जैसे सेक्टर J के अंदर भी थोड़े से अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे सिलेंडर चल रहा था लास्ट टाइम, तो वो भी हाउसिंग ने कुछ जो वेंडर्स हैं उनको ऑथराइज किया हुआ है, जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज को फॉलो करते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो वो उन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने उनको ऑथराइज किया हुआ है।
तो वो आपको बिल्कुल भी उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी तो जस्ट अ कॉल अवे, आप कॉल करें वेंडर को, जो ऑथराइज्ड है उनके नंबर दिए गए होते हैं, वो आएंगे खुद ही आके आपका सिलेंडर लगा के भी जाएंगे, और अगर रिफिल होना है, चेंज होना है तो वो चेंज भी करके जाएंगे। अच्छा ठीक है, बेहतरीन तौकीर भाई, बड़ा अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि अस्करी के अंदर लोगों का ये है कि अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं या मलीर कैंट के अंदर आते हैं, तो जैसे कि कराची पूरे के अंदर पानी का अक्सर काफ़ी जगहों पे प्रॉब्लम रहता है, या तो पानी खारा होता है या पानी होता ही नहीं है, यो फिर टैंकर वगैरह आ जाते हैं। तो अस्करी या मलीर कैंट के अंदर लोगों को इस किस्म की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, या यहाँ पे पानी की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नदी भाई, अस्करी कॉलोनीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से हम भी यहीं पे रह रहे हैं मलीर कैंट में, और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। पानी जो है बिल्कुल फ्रेश वाटर आता है, और कभी भी उसमें वो खारा पानी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और बेहतरीन है। आज तक कभी भी पानी की कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा तौकीर भाई ये बताएं कि अगर कुछ लोग अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं या रेंट पे ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, तो अस्करी के अंदर या मलीर कैंट के डिफरेंट फेजेस में थोड़ा सा अगर मुझे क्लियर करते चलें, मेंटेनेंस क्या है, मंथली मेंटेनेंस जो हम पे करते हैं अस्करी में, क्या मेंटेनेंस पे करते हैं अपार्टमेंट की? क्या अपार्टमेंट की साइज़ से मेंटेनेंस में भी फ़र्क पड़ता है, या घर की साइज़ से मेंटेनेंस में फ़र्क पड़ता है? जी, ये बिल्कुल हमारी लास्ट जो पॉडकास्ट है वहाँ से एक क्वेश्चन आया था, एक बहुत अच्छे व्यूज है उनकी जानिब से जी, और आपने मुझे पहले भी शेयर किया था जी। बिल्कुल, जो मेंटेनेंस है नदी भाई वो है तकरीबन 9750 करंटली। अच्छा, 9750 के अंदर जी। और इसी तरह अस्करी 6 की बात करें तो दोनों की मेंटेनेंस जो है वो सेम है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अस्करी 5 के अंदर जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं वो ग्राउंड प्लस 3 वाली बिल्डिंग भी है, जिनमें लिफ्ट नहीं है। अगर वो लिफ्ट नहीं होगी तो वो 1250 रुपीज उसके जो है वो माइनस हो जाते हैं, तो उनकी 8,000 समथिंग जो है विदाउट लिफ्ट वालों की है मेंटेनेंस, और जो लिफ्ट वाले हैं और उनकी मेंटेनेंस 9,750 रुपीज है। इसी तरह जो SU हाउस है उसकी भी मेंटेनेंस 9,750 रुपीज की है, और लेकिन SD हाउस है उनमें 1,000 रुपीज का डिफरेंस है। अच्छा। वो 8,700 समथिंग है। अच्छा। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी अस्करी 6 के अंदर भी सेम है। और जो ग्राउंड फ्लोर होता है अपार्टमेंट्स के अंदर, उनको भी 1250 रुपीज माइनस होते हैं, क्योंकि उनमें लिफ्ट के चार्जेस शामिल नहीं होते हैं। बाकी जो मेंटेनेंस के बारे में लोगों का ये सवाल आता है हमें कि भाई मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बिल्कुल इसमें वाटर चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके आउटर एरिया से गार्बेज को पिक करना, आपके आउटर एरिया को क्लीन रखना, आपको सेफ एंड सिक्योर रखना, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप फैल्कन के साथ अस्करी कॉलोनीज की मेंटेनेंस को कंपेयर करते हैं तो फिर उसमें क्या डिफरेंस? जी बड़ा, तो मैंने बिल्कुल जो बाहर फैल्कन है, न्यू मलीर है, वहाँ पे जो SD हाउस है, सेमी डिटैच्ड हाउस है, जिसकी मेंटेनेंस हमारे यहाँ 8,700 समथिंग है, तो वहाँ पे वो 14,000 है। अच्छा। और इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड की जो मेंटेनेंस हमारे यहाँ अस्करी कॉलोनीज में 9,750 रुपीज है, तो वहाँ पे 16,000 है। अच्छा। तो ये डिफरेंस है। वहाँ पे भी यही है कि वहाँ पे वाटर चार्जेस इसमें इंक्लूड है, आउटलेट क्लीनिंग शामिल है, आपके पार्क्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को मेंटेन रखना, ये सब कुछ इसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर शामिल होता है। फैल्कन में भी इसी तरह से है और अस्करी कॉलोनीज में भी। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा तौकीर भाई ये बताएं कि अगर मैं या कोई भी हम अस्करी में कोई हमारा कोई कस्टमर जो कि क्लाइंट है या कोई भी आम आदमी अगर अस्करी में घर ले लेता है, या फैल्कन मलीर में भी वो घर ले लेता है, या मलीर कैंट में कहीं पे वो घर ले लेता है, तो क्या वो सोलर पैनल अपनी छत पे लगा सकता है? इसकी प्रोविज़न या अप्रूवल है, या इसका कोई प्रोसीजर है कि उसको ये बेनिफिट मिल जाए? जी बिल्कुल नदी भाई, फैल्कन में भी और अस्करी कॉलोनीज के अंदर जो तो घर है, घर तो बिल्कुल अलाउ है, वो परमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे सोलर लगा सकते हैं, और एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी वो बिल्कुल उससे प्रिविलेज से बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
और अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं तो अपार्टमेंट्स की छत के ऊपर आपको पता है लिमिटेड स्पेस होती है। जी जी। जो अभी अस्करी कॉलोनीज है उन्होंने ग्राउंड+3 की जो बिल्डिंग्स हैं जी उनमें तकरीबन 80% लोगों को अलाउ किया है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस ऑन द रूफ। ओके। और उनको उन्होंने जगह को डेजिग्नेट कर दिया है, वहाँ पे अगर कोई अपार्टमेंट में ग्राउंड+3 वालों में लगाना चाहे तो वो बिल्कुल वहाँ पे अपना 5 kVA 6 kVA आई थिंक जो है ना वो वहाँ तक की उनको अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन जो ग्राउंड+9 की बिल्डिंग्स हैं या ग्राउंड+12 की बिल्डिंग्स हैं तो ऑब्वियसली छत का जो स्पेस है, जो गुंजाइश है, उसके हिसाब से तमाम अपार्टमेंट्स वहाँ पे क्योंकि वो सोलर की फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि इतनी जगह अवेलेबल नहीं होती छत के ऊपर। तो इसलिए फिलहाल ग्राउंड+3 के अलावा अपार्टमेंट्स के अंदर किसी को भी सोलर की इजाजत नहीं है। लेकिन घरों के अंदर आप बिल्कुल एसी हाउस हैं या एसयू हाउस में रह रहे हैं तो बिल्कुल आप इस पॉलिसी से, इस प्रिंसिपल से बिल्कुल भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलें, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा तौकीर भाई, एक और सवाल था जो कि हमारे ऑडियंस से आया कि अगर हमारे पास हेवी बाइक है तो उसकी कोई रूलिंग वगैरह है अस्करी में या किस किस्म की कोई हम हेवी बाइक रख सकते हैं अपने पास? जी बिल्कुल, आप हैवी भी रख सकते हैं, जो रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्पीड कैमरास हैं और वैसे भी ट्रैफिक वायलेशंस को बहुत जो है वो सख्ती से मॉनिटर किया जाता है। अंडर एज ड्राइविंग सख्ती से मना है। विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी गियर्स अगर आप हैवी बाइक चलाएंगे और स्पीड लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको चालान भी होगा, आपको फाइन भी होगा और आपकी बाइक भी बिल्कुल जो है ना वो जब्त हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए आप रूल्स को, एग्जिस्टिंग रूल्स को, प्रोसीजर्स को, सिस्टम्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल एक पीसफुल और पुरअमन शहरी के दौर पर तरह से पाकिस्तान के लॉज एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक आप रहना चाहें ये तो बहुत अच्छा है। रह सकते हैं और बाइक भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन रूल्स एंड सिस्टम्स को आपने फॉलो करना है, एसओपीज को आपने फॉलो करना है। बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है तौकीर भाई। मैं समझता हूँ जहाँ रूल्स हैं, जहाँ पॉलिसीज़ हैं और जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ रहने का तो मज़ा ही अलग है। मैं समझता हूँ कि वहाँ रह के आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, जहाँ पे कोई किसी के साथ ज़्यादती करे, कोई गलत करे तो कोई कुछ कहने वाला ना हो। तो जिन सोसाइटीज़ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल आइडियल है। मैंने यही वजह आपको बताई थी लास्ट टाइम भी हमारा पॉडकास्ट के अंदर बात हुई थी। लोग हमें कहते हैं कि हमें रेंटल के ऊपर चीजें यहाँ पे चाहिए और या खरीदने होती हैं तो हमारे पास बहुत मुश्किल से जो है अवेलेबिलिटी होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रूल ऑफ लॉ है। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, जहाँ पे डिसिप्लिन होगा, जहाँ पे एनवायरनमेंट होगी, जहाँ पे क्लीनलीनेस होगी, वहाँ पे हर बंदा, हर किसी की कोशिश होगी कि मैं वहीं पे जाके रहूँ। तो इसलिए हमारे पास चीजें जो है वो बड़ी लिमिटेड होती हैं लेकिन हमारे पास आस्किंग बहुत ज्यादा होती है लोगों। अच्छा तौकीर भाई, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये अभी कल ही एक हमारे ऑडियंस में से सवाल आया था, आपका जो लास्ट पॉडकास्ट था वो देख के ही सवाल आया था। हमारी एक बहन ने सवाल किया कि उनके जो मियाँ हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अक्सर पाकिस्तान आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ घर पे होती है। तो अगर वो अस्करी में घर ले लेते हैं तो अस्करी के अंदर स्कूल्स अवेलेबल हैं, मलीर कैंट के अंदर मार्केट्स अवेलेबल हैं कि वो रोज़मर्रा की सारी चीज़ें उनको ईज़िली अवेलेबल हों, उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े, बैंक्स अवेलेबल हैं जहाँ से वो अपने ट्रांजैक्शन पैसे निकाल सके। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था उनका कि अगर घर पे मर्द ना हो तो हम ईज़िली सेफली अंदर वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्या? जी बिल्कुल नदीम भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। 100% मैं ब्रांड्स के नाम भी लूँगा जो पाकिस्तान के टॉप सुपर स्टोर ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा। मलीर कैंट के अंदर, इसके अलावा गाड़ियों के शोरूम, पेट्रोल पंप्स, मार्केट्स, बैंक्स जितने भी हैं हमारे, जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं पाकिस्तान के उन सब की ब्रांचेस मलीर कैंट के अंदर हैं। इसके अलावा बिल्कुल अगर वो खातून है बच्चों के साथ है, स्कूल सिस्टम बिल्कुल अवेलेबल है, फजाइया का है, एटीएस अवेलेबल है और उनकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं। ये भी नहीं है कि एक आधी ब्रांच है, मल्टीपल ब्रांचेज अवेलेबल है अंदर। तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको किसी भी साहब को किसी को मिलने के लिए जाना पड़े तो ये नहीं है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आप मलीर कैंट की बाउंड्री वॉल से आप बाहर हर साल ना जाना चाहें तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, गुड, बेहतरीन है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तौकीर भाई,
एक आखिरी जो है वो सवाल है वो ये कि कुछ लोग जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर रहते हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि जैसे कि हमें अभी पाकिस्तान आने में तकरीबन कोई 12 महीने लग जाएंगे, तो तोकीर भाई से ये पूछें कि क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि हमें हम 50% अमाउंट दे दें और 50% हम इंस्टॉलमेंट की सूरत में दें, तो क्या इंस्टॉलमेंट पे ऐसी कोई अस्करी के अंदर अपार्टमेंट्स या कोई घर, चाहे वो अस्करी 6 हो या अस्करी 5 हो, अवेलेबिलिटी है जहाँ पे लोग एक शॉर्ट पीरियड पे बुकिंग करवा सकें, जब वो पाकिस्तान आ जाए तो उनको ईज़िली कब्ज़ा मिल जाए, किसी किस्म की कोई एंट्रेंसेस वगैरह उनको फेस ना करनी पड़े? जी बिल्कुल नदीम भाई, अस्करी 5 सेक्टर जे के अंदर जो है वो हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर बिल्डिंग अवेलेबल है, जिसमें ग्राउंड प्लस 3 का अपार्टमेंट है, और सॉरी ग्राउंड प्लस 16 का अपार्टमेंट, अच्छा ग्राउंड प्लस 16 अपार्टमेंट है, ओके, और वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है, 52 मिलियन है, और उसमें बिल्कुल इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जा सकता है। वहाँ पे ऑलरेडी 3 बिल्डिंग्स को पोजीशन दी जा चुकी है। इस तरह अस्करी 5 सेक्टर एफ के अंदर भी हम पोजीशन दे चुके हैं इंस्टॉलमेंट वालों को। और अगर अस्करी 6 की बात करते हैं तो अस्करी 6 में एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छा, वो भी न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई है कि विला भी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अच्छा, वाह, बहुत ही बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ ओके। अस्करी 6 के अंदर विला भी जो है वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल है। हमारे पास 270 स्क्वायर यार्ड के विलास 3 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल है, और 72 मिलियन ये 7 मिलियन के ऊपर 70 मिलियन के ऊपर ये स्टार्ट हुए थे। अभी 72 मिलियन तक की प्राइस चली गई है, और तकरीबन 50% से प्लस जो है वो बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 30% जो है आपने स्टार्टिंग में देना है, और 10% आपने पोजीशन पे देना है, और 60% जो है आपने वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है। बहुत इसकी डिटेल्स के लिए बिल्कुल वो आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, और दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। आप उनको पेमेंट प्लान और सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल यूनिट होंगे, अवेलेबल इन्वेंट्री होगी, आप उनको शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ओके। अच्छा जी, तोकीर साहब से जो भी ज़रूरी सवाल थे, जो आप लोगों के सवाल थे, जो कि आपने मुझे व्हाट्सअप करके किए थे कि ये सवाल हमें इनके जवाबात चाहिए, वो मैंने आज तोकीर भाई से किए। और अगर आपके माइंड में कोई और सवाल हो तो ये मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में, अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, रेंट पे लेनी है, इंस्टॉलमेंट पे लेनी है, तो तोकीर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इनकी नाम के नीचे और इनकी नाम की जगह पे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आप इनका नंबर भी देख सकेंगे। तो तोकीर साहब को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इनको कॉल भी कर सकते हैं, जो भी इनके पास अवेलेबिलिटी होगी जो चीज़ों की, डेफिनेटली तोकीर भाई आपको उस से हवाले से सर्विसेज भी देंगे। और क्योंकि तोकीर साहब के साथ जब आप डील करेंगे तो आपको एक एडवांटेज ये भी होगा कि वो ऑनलाइन होते हैं और हम उसको अक्सर तोकीर साहब को ले लेते हैं, तो वो आप उनसे बहुत सारे सवालात आके यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हम अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट पॉडकास्ट में कोई भी 1 या 2 लोग अगर लाइव आके सवाल करना चाहें तो वो अपने व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे या ईमेल के थ्रू अपने इंटरेस्ट शो करें, तो हम उनको लाइव ले लेंगे और वो लाइव आके तोकीर साहब से जो भी उनके सवालात हैं, जो कि अगर अब इस प्रोग्राम में वो नहीं हो सके तो वो इजीली कर सकते हैं, जिसमें कि अस्करी 5, अस्करी 6, मलीर कैंट, फैल्कन मलीर, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें तोकीर साहब और उनकी स्टेट एजेंसी डील कर रही है वो कर सकते हैं। अच्छा तोकीर भाई, लास्ट में ऑडियंस को थोड़ा सा ये भी बता दें कि ईज़िली वो आपको कैसे अप्रोच करें, आपसे कांटेक्ट किस तरीके से करें। आप व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होते हैं, अगर कोई वॉक इन क्लाइंट है आपकी स्टेट पे आना चाहे तो वो कैसे आना चाहे, प्लीज़ ये थोड़ा सा आखिर में एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल, जैसे कि नदीम भाई आपने नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ, बिल्कुल वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम इनको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई वॉक इन कस्टमर आना चाहे तो अस्करी 6 के अंदर भी हमारा ऑफिस है, बिल्कुल मेन कमर्शियल के बिल्कुल साथ हमारा ऑफिस है, रॉयल स्टेट के नाम से। और अगर वो मलीर कैंट में आते हैं तो चेक पोस्ट नंबर 6 से जैसे ही थोड़ा एंटर होते हैं तो मशहूर लैंडमार्क मैंने आपको बताया था कि रेमिटेंस की है वहाँ पे, और उसके बिल्कुल एडजस्टेंट पे न्यू एडी पार्क कॉम्प्लेक्स के नाम से एक कंपाउंड बिल्डिंग है, इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे T12 हमारा ऑफिस है।
तो अगर कोई बंदा वॉक इन आना चाहे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो भी आ सकता है हमारे पास। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तौकीर भाई थैंक यू सो मच आपका कि आपने टाइम दिया और हमारे ऑडियंस के सवालों के जवाबात दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, कुछ नए सवालात के साथ आएंगे। और तब तक मुझे और तौकीर भाई को आप सब इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।